अफरा तफरी मची है, लोगों का हुजूम जुटा है और बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि यहाँ बस नदी में गिर पड़ी है। ये तस्वीरें झारखंड के हजारीबाग की हैं, जहाँ ये दर्दनाक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस शिवानी नदी में गिर गई। इस घटना में 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि बस की पट्टी टूटने से बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। इस हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी घटना पर गहरा शोक प्रकट किया है। बता दें कि घटना के वक्त बस में 52 यात्री सवार थे, जिसमें ज्यादातर लोग जख्मी हैं। बात देहरादून की, जहां पर यात्रियों से भरी एक चलती बस में आग लग गई और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। आग पर काबू पाने की इस तस्वीर को देखिए कैसे यमुनोत्री धाम से जा रही गुजरात के यात्रियों की चलती बस आग में घिर गई। गनीमत ये रही कि आग विकराल रूप धारण करती उससे पहले ही सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन सामान नहीं बचा। आग से यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया। बता दें कि बस में चालक समेत कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें 21 यात्री गुजरात के थे। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कटा पत्थर गांव के निकट पहुंची, तभी पीछे चल रहे दूसरी वाहन के यात्रियों ने बस से धुआं उठता देखा, जिस पर यात्रियों ने इसकी जानकारी बस चालक को दी। जानकारी होने पर चालक ने बीच सड़क पर ही बस रोक दी। आनन फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया। जैसे ही यात्री बस से बाहर निकले, आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरी बस को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी डाक पत्थर अर्जुन गोसाई पुलिस टीम व फायर सर्विस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस व दमकल कर्मियों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। उत्तराखंड में कैंची धाम के पास पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। यह हादसा कैसे हुआ, आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। मौत कब और कैसे आएगी कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को देखिए जो उत्तराखंड के कैंची धाम की है। पहाड़ी से एक भारी पत्थर कार पर आ गिरा और कार में बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार में सवार 3 और लोग घायल हो गए। चट्टान गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। दुर्घटना तब हुई जब कैंची धाम से 2 किलोमीटर आगे पाडली गांव के पास एक स्विफ्ट कार खैरना की तरफ जा रही थी। कार में कुल 4 लोग सवार थे। अचानक पहाड़ी से एक बड़े पत्थर के साथ मलबा कार के ऊपर आ गिरा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद चारों सवारों को कार से निकाला जा सका। चारों सवारों को खैरना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कार के ड्राइवर जतिन दिवाकर को मृत घोषित कर दिया। घटना में प्रवीण चौधरी, अभय और अक्षय को मामूली चोटें आई हैं, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं पहाड़ से बोल्डर गिरने की वजह से कार पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। उत्तराखंड में अब भी पानी का प्रहार लगातार जारी है। स्थिति देवभूमि उत्तराखंड की है कि आपको दिखाते हैं 1 मिनट की इस रिपोर्ट में। सड़कों पर पहाड़ का मलबा है। पर्यटक रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आसपास के लोग खौफ में हैं। और इस सब की वजह है मूसलाधार बारिश। ये तस्वीरें टनकपुर की है। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई दूसरे छोटे बड़े रास्ते बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से बंद रास्तों को खोले जाने का कार्य लगातार जारी है। स्वाला में करीब 25 किलोमीटर की सड़क बह गई है, जिसे खोलने का काम भी जारी है। लगातार पानी बरसने की वजह से नदियां उफान पर है। चंपावत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने से टनकपुर बसवसा क्षेत्र के 16 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पानी का भराव देखते हुए शारदा डैम से 1,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। खबर झारखंड के रामगढ़ से। सिर्फ 1 मिनट में आपको दिखाते हैं कि अचानक आए पानी के प्रहार से कैसे यहां हाहाकार मच गया। पानी को जब गुस्सा आता है तो मंजर कैसा होता है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।
घटना झारखंड के रामगढ़ जिले की है, जहां नदी में अचानक सैलाब आने से कोहराम मच गया। तस्वीरों को देखिए, नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से कई गाड़ियां एक साथ नदी में बहने लगी। देखिए कैसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। मौका था विश्वकर्मा पूजा का। लोग गाड़ियों को धोने के लिए नदी में लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक नदी में उफान आ गया और गाड़ियों के साथ लोग नदी में बहने लगे। देखिए कैसे कार की छत पर सवार होकर युवक मदद की गुहार लगा रहा है। दूसरी तस्वीर जेसीबी मशीन की है, जो अपनी ताकत से पत्थर को तोड़ देता है। कैसे पानी की लहरों से मात खा गया। तीसरी तस्वीर ट्रैक्टर की है, जो पानी की तेज धारा में बहने लगा। स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों की जान बचाई जा सकी। बात मौसम की मेहरबानी की, जो लगातार बारिश के बाद अपना रंग बदल रहा है। बर्फबारी के बाद वादियों की खूबसूरती देखने लायक है। ये रिपोर्ट आप देखिए। देखिए इन तस्वीरों को, मानो धरती की इस हरियाली पर आसमान बर्फ की सफेद चादर बिछा रहा है। ये शुरुआत है स्नोफॉल की। ये तस्वीरें उत्तराखंड की चमोली की हैं, जहां प्रकृति देश के सिर हिमालय को अपने रंग से सजा रहा है। चारों धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अलावा हेमकुंड की ऊंची चोटियों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बरसात के बाद मौसम का मिजाज भी बदल गया है। ये शुरुआती बर्फबारी है। हल्की बर्फ गिरने के बावजूद मौसम ने बरसात के बाद सर्दी का एहसास कराया। पहली बर्फबारी का बद्रीनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी जमकर लुत्फ उठाया। देखिए बर्फबारी के बाद वादियों का मौसम कितना दिलकश हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से रुई की फाहों की बरसात हो रही है। चोटियों में हिमपात को देखकर यात्री भी खासा रोमांचित नजर आए, क्योंकि ये बर्फबारी कई यात्रियों के लिए नए एहसास से कम नहीं है।